Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel, and today we will discuss more about Junior Statistical Officer GSO 2023. We will discuss in detail about the syllabus, the previous year paper analysis, exam pattern, how we can avoid negative marking, and apart from the preparation, there are many points, there are many things that needs to be taken care on the exam day. So we will discuss all those things. सो विल स्टार्ट विद द एग्जाम पैटर्न. सो पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, सभी पोस्ट के लिए, एंड पेपर 2 ओनली फॉर जीएसओ कैंडिडेट्स एंड पेपर 3 ओनली फॉर एएओ कैंडिडेट्स, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो ये आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज द सिलेबस. टोटल 12 चैप्टर हैं. ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल ऑल्सो, क्योंकि एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे हम कह सकें कि क्वेश्चन नहीं आते हैं. हर क्वेश्चन हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है, कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा, कभी किसी चैप्टर से कम. सो कॉन्सेप्ट वाइज आपको 12 के 12 चैप्टर अच्छे से समझने होंगे. कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं वो आपस में लिंक्ड हैं. सो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको समझ में आने ही चाहिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो पेपर एनालिसिस की बात करें तो 2021 का पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेके डाले हुए हैं जिनमें सिमिलैरिटी है, डेटा भी सेम है या फिर इधर उधर किया हुआ है. लैंग्वेज तो क्वेश्चन की पूरी सेम ही है. तो अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला नहीं आता या फिर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपके 2 क्वेश्चन के मार्क्स जाते हैं. आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने होंगे. लाइक इस क्वेश्चन में आप जैसा कि देख सकते हैं कि लैंग्वेज सेम है, बस डेटा सेट का जो साइज है वो 6 एंड 9 एंड 9 एंड 6 कर दिया है. बाकी सेम ही है, डेटा सेट सेम है, इनका मीन है वो अलग दे दिया है. ओके. सिमिलर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 और 39 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट ही पूछा है. जस्ट x और जो y है, x और px है, उसको चेंज कर दिया है. ओके. यहाँ क्वेश्चन 37 और 40 देखेंगे तो लैंग्वेज इज सेम, ओनली द डेटा सेट इज डिफरेंट. यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स गामा कोफिशिएंट पूछा है, गामा 1, वहाँ पर बीटा 1 पूछा है. तो अगर आपको गामा या बीटा का रिलेशन पता होगा, जो डेफिनेटली जिसे आता है दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, और जिसे नहीं आता है वो दोनों में से एक भी नहीं कर पाएगा. एंड आई कैन से कि मेरे नोट्स में ये सभी फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से समझा के विद एग्जाम्पल नोट्स में दिए हुए हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये कि जब पेपर का जो पैटर्न है वो वाइड नहीं होता, टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाइड नहीं होता, तो आपके स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में. ओके. तो अगर आपको एक आता है तो दूसरा डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंटली इजिली वे में सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एकदम से क्लिक जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने सिमिलर काइंड ऑफ अभी जस्ट सॉल्व किया है. सो यहाँ पे क्वेश्चन 24 और 45 आप देखेंगे तो दोनों में वहाँ कर्टिसिस है, नीचे स्क्यूनेस है, और डेटा भी अगर आप देखेंगे ना तो जस्ट हाफ कर दिया है. 24 का जो डेटा है वो हाफ कर दिया है, जहाँ फर्स्ट जो डेटा ऑब्जर्वेशन है उसे हाफ कर दिया, सेकेंड डेटा ऑब्जर्वेशन को जस्ट डबल कर दिया है. कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन में सेम ही लगना है. सो यहाँ पे 43 एंड 55 में भी सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है मोड का, कंटिन्यूस डेटा सीरीज का. तो अगर आपको आता होगा तो दोनों क्वेश्चन के मार्क्स आप गेन कर पाओगे, नहीं तो दोनों ही क्वेश्चन के मार्क्स चले जाएंगे. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हमारा एग्जाम में होना बहुत जरूरी है. इवन प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं ही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन जो हमें करनी होती है वो हम कर चुके होते हैं. उस टाइम हमारा एग्जाम के टाइम हमारा माइंड कैसे काम करता है वो इम्पॉर्टेंट होता है. ओके. सो इन क्वेश्चंस के थ्रू एक तो आपको पता चल पा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज देयर इन माय नोट्स. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि आपको लिंक भी करना है कि प्रीवियसली जो आप सॉल्व करते आ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं होगा. जब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है तो इट मे बी पॉसिबल, जैसे यहाँ पर तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, कई बार ऑप्शंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऑप्शन से भी हम क्लिक कर पाते हैं कि नहीं ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर होना चाहिए. ओके.
सिमिलर इन क्वेश्चन 49 एंड 56 स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपसे पूछा है यहाँ पर 49 में x और y डेटा सेट दिया है, पहले आपको वहाँ पे d कैलकुलेट करना होगा। 56 इजी कर दिया है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना दिया है d देकर। तो अगर आपको 49 इफ इन केस समझ में नहीं भी आ रहा है, यू नो द फॉर्मूला, तो 56 से आपको याद आ सकता है, मे बी आपको रिकॉल हो जाए कि पहले मुझे d कैलकुलेट करना है, उसके बाद मुझे फॉर्मूला पुट करना है। सो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के अलावा और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड विद योर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑल्सो। सो वो आप आज से ही कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। दीज टू शुड बी इन द पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ रही है तो एक्यूरेसी कम हो, तो वो आप खुद अपने आप को टाइम के साथ एनालाइज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मैंने पहले भी बताया है और बताती रहती हूँ कि जहाँ पे भी मल्टीपल सब टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे ट्री ग्राफ बनाइए, मैंने अपने नोट्स में बनाए हुए हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, आपको लगता है, आप खुद अपने नोट्स बनाने की कोशिश करिए, अपने ट्री ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। एंड द डिस्कार्ड ऑप्शन काफ़ी बार काम कर जाता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शंस को समझने की कोशिश करिए एंड उसी में आपको कई बार आंसर क्लिक हो जाता है और पता चल जाता है। So if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. So ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो इस साल अगर आपको लगता है कि आप JSO 2023 निकाल लेंगे, तो डेफिनेटली आपको आज से और अभी से अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। सो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास होना चाहिए कंटेंट और कोर्स, वो भी एग्ज़ाम स्पेसिफिक, एग्ज़ाम के हिसाब से। सो ये अपडेटेड कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्पेशली JSO के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जिन लोगों ने पहले ख़रीदा हुआ है उनके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो इस नोट से जब आप तैयारी करते हैं तो यू कैन मेक श्योर कि बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। यहाँ पे हर एक चैप्टर को, हर एक लाइन बाय लाइन चैप्टर को वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। एक्सपेक्टेड कितने जो भी क्वेश्चंस हैं एक टाइप ऑफ टॉपिक से, वो सभी इसमें दिए हुए हैं। फॉर्मूला बैंक अलग से दिया हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। सो दिस कोर्स विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सो आप जो लिंक है, ऐप है इफेक्टिव स्टडी का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया होगा, वैकेंसी को लेकर, तो JSO की जो वैकेंसी है ऑफिशियली अभी तक आउट नहीं हुई है, पर पुराने ट्रेंड को देखते हुए ऐसी संभावना है, ऐसा लगता है कि समवेयर अराउंड 110 to 120 के आसपास या फिर इससे ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती हैं। कट ऑफ जो है वो अभी तक नहीं आया है। कट ऑफ के लिए आपका एक अलग से वीडियो आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। सो रिगार्डिंग विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द क्या कट ऑफ रहेगा, कितनी वैकेंसी रहेंगी, ये सब मत सोचिए। वैकेंसी आप कितनी भी रहें, आपको तो बस अपने लिए एक ही चाहिए। तो अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए एंड तैयारी रखिए विथ द फुल पॉजिटिव attitude. Okay, so wish you all the best. Thank you.